नमस्कार, मैं हूं अजय अस्त और आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। बात करते हैं सिंहभूम की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ हुई घटना की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ घटित घटना ने तूल पकड़ लिया है। अब चुनाव आयोग ने पूरे प्रकरण को लेकर वहां के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है और यह जानने का प्रयास किया है कि घटना क्यों घटी। कल मोहनपुर में गीता कोड़ा गई थी चुनाव प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहां ग्रामीणों ने उन्हें परंपरागत हथियारों से रोका, उन्हें वापस जाने का नारा लगाया और कई घंटों तक बवाल खड़ा किए रखा। इस पूरे प्रकरण को लेकर गीता कोड़ा ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। अब पूरा मामला तूल पकड़ रहा है और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया है। चाईबासा के मोहनपुर में चुनाव प्रचार और चुनावी अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ हुए दुर्व्यवहार और विरोध ने अब जिला प्रशासन का संकट बढ़ा दिया है। गीता कोड़ा ने आरोप लगाया है कि वह वैधानिक तरीके से प्रचार कर रही हैं और चुनाव आयोग से अनुमति भी मिली हुई है। इसी क्रम में जब मोहनपुर में आई तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और जिस सुनियोजित तरीके से यह काम किया गया उसमें कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलीभगत की संभावना है। गीता कोड़ा की माने तो उन पर कातिलाना हमला किया गया और उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। गीता कोड़ा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया और हंगामा करने वाले कई लोगों को नामजद करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लोगों ने थाना में एफआईआर लॉन्च किया है और पार्टी के ओर से हमारे जो प्रदेश के हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इसकी जानकारी दी है। और यहाँ पर हम लोग आज गमरिया थाना में आज की जो घटना हुई है, जिस तरह से हम लोगों के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ मोहनपुर में, उसकी हम लोगों ने यहाँ एफआईआर की है और अभी हमारे लोग जो जितने भी चोटिल हुए हैं उन लोगों का अभी मेडिकल चल रहा है। कुछ लोग बाई नेम भी केस करे थे। हाँ, बाई नेम केस है। तो अभी तक क्या निकल के आ रहा है कि ये जेएमएम के कार्यकर्ता है या ग्रामीण है? अभी हम लोगों ने दिया है क्योंकि ये अनुसंधान के क्रम में, लेकिन जो जिस तरह से वहाँ जो घटनाक्रम हुई है, जिस तरह से नारेबाजी हुई है, जिस तरह से लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का टी-शर्ट पहने हुए हैं, तो ये से तो साफ जाहिर है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे। लेकिन हम लोगों ने जो एफआईआर दिया है, अब एफआईआर में अनुसंधान हो। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष अनुसंधान हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इधर अपनी पत्नी गीता कोड़ा के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी आ गए हैं और उन्होंने इस पूरे प्रकरण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री को जिम्मेवार ठहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने यह भी कहा है कि गीता कोड़ा का चुनावी अभियान नहीं थमेगा। कल की घटना की निंदा करते हुए मधु कोड़ा ने फरमाया है कि उन्होंने एक ही रणनीति बनाई है, हर हाल में गीता कोड़ा की जीत की रणनीति और गुंडागर्दी करने वाले अंकुश लगाने की रणनीति। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री पर शक किया है और उन पर आरोप लगाया है। जनप्रतिनिधि, एक प्रत्याशी अपनी प्रचार में निकली हुई है और पूरी लोकतांत्रिक तरीके से निकल रहा है कि लोगों की अपनी बात रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री के शाह पर यहाँ पर जानलेवा हमला किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं पर, महिला कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया गया, मारा पीटा गया है। वो तीर धनुष और फरसा टांगी से निकल करके वहाँ पर लोगों को घेर करके मारने का, जान से मारने का नियत से वहाँ पर लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वहाँ पर बंधक बना करके रखने का इन लोगों ने वहाँ पर प्रयास किया है और जिसका हम भर्त्सना तो पूरी हम जोर शोर से करते हैं और इसके गुंडागर्दी के खिलाफ में कभी भी गीता कोड़ा चुनाव प्रचार के लिए रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं और ये जीत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गीता कोड़ा जीत हासिल करेगी, ये हमें पक्का इरादा है। आगे क्या रणनीति होगा सर? हमारी रणनीति चुनाव जीतना है। हमारी रणनीति ऐसे गुंडागर्दी को जवाब देने के लिए हम निश्चित रूप से हर कदम को हम लोग अपनाएंगे। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा अपने इलाके में कोई अपरिचित नाम नहीं है। इनका राजनीतिक परिचय तो रहा है, इलाके में इनकी अपनी पहचान और दबदबा भी है। गीता कोड़ा क्षेत्र की सांसद भी हैं। पिछले चुनाव में वह कांग्रेस की सांसद थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना पाला बदल लिया और कांग्रेस वाली गीता भाजपा की हो गई। गीता ने अपना अभियान शुरू किया तो कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी वाली गीता स्वीकार नहीं हो रही है। मोहनपुर में विरोध का ग्रामीण विरोध का रूप दिया गया या दिखावा किया गया, लेकिन जिस तरीके से प्रभावित पक्ष ने जो संकेत और आरोप लगाए हैं उससे पता चलता है कि ग्रामीण विरोध केवल दिखावा था। इसके पीछे कोई बड़ी चाल रही है और जो बड़ी चाल है उसके लिए मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है।
संभव है कि मोहनपुर की राजनीति में भी कुछ न कुछ चाल हो। यह काम तो अब चुनाव आयोग को देखना है, लेकिन जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि या यूं कहिए कि एक उम्मीदवार अपने क्षेत्र में ग्रामीणों के लपेटे में आया और प्रशासन की भूमिका इसमें जो होनी चाहिए थी वह नहीं दिखी, तो प्रशासन पर सवाल उठ रहा है या उठाया जा रहा है तो गलत नहीं कहा जा सकता। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।